अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ, और अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरी बात सुन भी रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं और शुक्र के काफिले के मेंबर हैं। मैं इस चैनल पे, जैसा कि आप सब जानती हैं कि मैं इस चैनल पे सारी बहनों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन और मैनिफेस्टेशंस, मुख्तलिफ वज़ाइफ और दीन और दुनिया की दोनों तरह की बातें ही बताती हूँ। आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि बाज़ औक़ात हम ऐसी चीज़ें प्लान कर लेते हैं जो कि हमारे हक में अच्छी नहीं होती हैं और उसके बाद हम फिर डरने लगते हैं कि हम दोबारा कोई फैसला नहीं करेंगे। अब जो है मैंने गलती कर दी है, मेरा ये नुकसान हो गया है। तो उस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि हमें खुद को गलत काम करने के लिए भी अलाउ करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में क्या होता है? कोशिश करना, अच्छी कोशिश करना, अच्छा गुमान रखना। जो हमने किया वो अच्छा ही था, उसमें बहुत सारी अच्छाई होगी, लेकिन वो वक्त गुजरने के साथ साथ पता चलेगी। अच्छा, बैकग्राउंड में आने वाली आवाज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है। पहले मैं ऐसी चीजों से डिस्टर्ब हो जाती थी, लेकिन फिर मैंने ये चीज भी एक्सपीरियंस की है कि जब हम तन्हा ही होते हैं, लाइफ में ये चीजें नहीं होती, तो तब भी हम इंजॉय नहीं कर पाते। ये भी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो बात यहाँ पे थी कि जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें खुद को अलाउ करना चाहिए कि हम गलत काम भी कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत ज्यादा अपने आप को कोसना नहीं है। वक्त गुजर जाता है, बस कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो उस वक्त बहुत तकलीफ देते हैं, जिसमें हम अल्लाह के नाशुक्री हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हाँ ये क्या हो गया। तो चीखो पुकार कोशिश करनी चाहिए कि ना करें, बस अल्लाह के आगे ही गिला करें, अल्लाह से ही बात करें, डायरेक्ट अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाएं। और जब आपको कोई तकलीफ हो तो आप अल्लाह से बात करना शुरू कर दें कि या अल्लाह ये ऐसे हो गया है, या अल्लाह मैंने ये गलत कर दिया है, मुझे माफ कर दे, या अल्लाह ये मेरे से गलत हो गया, या अल्लाह मुझे अच्छा फैसला करने में क्यों मदद नहीं की। जो गिला है ना वो अल्लाह से कर दें। जब आप गिला करते हैं ना वैसे कि जी फलां बंदे ने मेरा काम खराब कर दिया, या मेरे से काम खराब हो गया, मैंने ये गलती कर ली, तो वो गिला आपको दुनिया के आगे करना पड़ता है। और फिर जब आप अल्लाह का गिला दुनिया के आगे करते हैं तो फिर अल्लाह नाराज होता है। उसे ये बात पसंद नहीं है कि मेरा बंदा गिला करे। जब आप गिला करें, अल्लाह से गिला करें, वो इसका हल भी निकाल देगा। वो खुश भी होगा कि मेरा बंदा मेरे दरबार में आ गया है, वो मुझसे बात कर रहा है, वो लोगों के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा। और इस चीज को सीखना पड़ता है। इस चीज को सीखने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है उसको चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। जब एक चीज हमने सीखी ही नहीं, हमने सीखा क्या लोगों के साथ शेयरिंग करनी है, आपको मेरे सामने बैठा हो। मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं शुरू में करना शुरू हुई तो मुझे अच्छा फील नहीं होता था। मैं ये कहती थी कि मैं मेरे सामने तो कोई है ही नहीं उस वक्त। तो वैसे तो हम जानते हैं कि अल्लाह शारक से ज्यादा करीब है, लेकिन हमें फिजिकली आदत होती है कि लोगों के कंधे पे सर रख के रोने की। अब ये फील होता था कि मेरे सामने तो कोई है नहीं, तो मुझे तो कोई जवाब भी नहीं दे रहा, फिर मैं कैसे बात करूं, तो मुझे अच्छा नहीं फील होता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आपको जो है ना वो चीजें अडॉप्ट करने में खुद को फोर्स करना पड़ता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिखाना पड़ता है कि ये चीज जो है वो ऐसे करो, तब वो करता है। तो बड़ी मुश्किल से होता है ये, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि नामुमकिन वाली लिस्ट में चला जाए। मुश्किल होती है और हर मुश्किल के साथ ही आसानी होती है, हमारा मजहब ये कहता है और एक्सपेरिमेंट्स भी यही कहते हैं, रिसर्च यही कहती है कि हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। बस ये कि हमें हौसला रखना होता है और इस्तगफार करते रहना होता है, अल्लाह से आसानी मांगते रहना होता है। तो साथ साथ ही अपने आप को अलाउ करते रहना होता है कि आप गलती भी कर सकते हैं, और गलतियों से ही इंसान सीखता है। हर मुश्किल के साथ आसानी है, अल्लाह ताला हर मुश्किल के साथ ही आसानी रखे हुए है, और अल्लाह आसानियों का ही रब है, वो आसानियां ही करता है इंसानों के लिए। बस ये हमें समझ नहीं आता कि हम लोग जो चाहते हैं वो ही पाना चाहते हैं, फौरी तौर पे ही वो पाना चाहते हैं।
उसके लिए हमें जहनी तौर पे तैयार होना होगा, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा कि हम कैसे जो है वो अपनी मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, अपनी दुआओं को कैसे कबूल करवा सकते हैं और अल्लाह से कैसे बात कर सकते हैं। मेरा चैनल बेसिकली है ही इस चीज के ऊपर कि आप अल्लाह से कैसे कनेक्शन बना सकते हैं, आप अपने आप को कैसे सुधार सकती हैं और आप अपने खुद की कैसे केयर कर सकती हैं। बेसिकली मेरा मकसद सिर्फ ये है। जो लोग ये समझते हैं कि ट्रिक्स काम कर जाएंगी या फिर तवीज धागे या फिर जो है वो कुछ जो खुद से काम नहीं करना चाहते, वो इस चैनल पे नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी मकसद की यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं। तो आज की वीडियो का मकसद ही ये है कि आप लोगों को मैं ये बताऊं कि अपने आप को गलती भी करने दें और उस गलती को सुधारने का मौका भी दें। उस गलती में आसानी होती है, जरूर होती है, बस ये कि हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मसलन ये कि हम अक्सर बातें करते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी कोलीग्स के साथ, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती हैं, या वैसे ही हम उस वक्त एनवायरनमेंट के जरिए असर आके डर के भी कोई बात कर देते हैं जो कि हमारी नेचर का हिस्सा नहीं होती है। तो उसके लिए फिर हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि भाई ये गलत हो गया, मेरा इमेज खराब हो गया, मैं ये बात नहीं करना चाहती थी लेकिन मैंने फलां बंदे के जरिए सर ये बात कर दी। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। फॉरगिव योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप को माफ कीजिए। क्या आपने कर लिया, अल्लाह माफ करने वाला है और माफी देने वाले को और लेने वाले को पसंद करता है। आप अपने आप को माफ कीजिए कि मैंने गलती की है, इट्स ऑल राइट, अब मैं दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगी। उससे आपने सीख लिया। माफी मांगिए उस बंदे से जिसकी वजह से आपका दिल दुखा या जिसका दिल आपने दुखाया, ठीक है, उससे माफी मांग लीजिए। उसके बाद आप ऐसा कीजिए कि खुद को रिलैक्स करिए, रिलैक्स करके उस चीज को लिख लीजिए। लिख के देखिए कि आप कितने % सही थे और दूसरा बंदा कितने % सही था। अगर उस बंदे की गलती थी तो फिर आप उसको माफ करेंगे, उसको माफ कर दें, और अगर आपकी गलती है तो आप उससे माफी मांग लें। अब ऐसा होता है कि हम माफी मांगते हैं तो लोग फिर हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो माफिया मांगती रहती है, ये तो रोज ऐसे करती है, ये तो ड्रामेबाज है, इसने तो ये करना शुरू किया है। तो आप इस सूरत में आप फेस टू फेस माफी ना मांगे, आप शाम को बैठें अपना, जब आप एहतसाब करती हैं तब आप माफी मांगे उससे सोच में माफी मांगे, अल्लाह को गवाह बना के माफी मांगे कि या अल्लाह मैंने उस बंदे का ये दिल दुखाया, तो उसको जो है वो थोड़ा सा सिला दे दें, या फिर सूरह फातिहा पढ़ लें एक दफा और उसका सवाब उसको पहुंचा दें और उससे कहें कि भाई मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो मैं तुम्हें इसका सवाब पहुंचा रही हूँ, अब तुम मुझे भी माफ कर दो। तो अल्लाह बेहतर करता है, अल्लाह ताला दिलों में डालने वाला है, वो खुद ही उसके दिल में डाल देगा कि भाई इस बंदे ने तो तुम्हारे लिए ये कर दिया है, अब तुम उसको माफ कर दो, तो वो खुद ही माफ कर देगा, हालात ठीक हो जाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हालात साथ साथ ठीक हो जाते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती। आप ये क्योंकि हम फेस टू फेस देखने की आदी होते हैं तो हमें लगता है कि भाई अभी कुछ हुआ तो है नहीं, उसने मेरे साथ अच्छा बिहेव तो किया नहीं, तो अब ये कि वो कर रहा होता है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा होता। तो खुद को माफ कीजिए और अपने ऊपर काम करते रहिए। सबसे बड़ी बात यही होती है कि अपने ऊपर काम कीजिए। मैंने खुद पे बहुत काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पर्सनैलिटी बनी है, दुआएं भी कबूल हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून भी मिल रहा है। लेकिन दुआएं तो पहले भी कबूल हो रही थी, ऐसा नहीं था कि मेरा रब सुन नहीं रहा था। दुआएं तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से जो मैंने मांगा है वो मिला है, मिलता है, जरूर मिलता है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम पहले मुझे पुकारो तो सही। जो मांगा मिला, लेकिन वो सुकून, वो इत्मीनान, वो कनेक्शन जो अब है वो पहले नहीं था। पहले इबादत भी ज्यादा थी, पहले दूध पाक भी बहुत ज्यादा था, तो लेकिन वो कनेक्शन नहीं था, फीलिंग नहीं थी जो अब है। और फीलिंग ही सीक्रेट है, जो आप फील करते हैं ना वही आप बन जाते हैं। और फील करें, अच्छा फील करें, अल्लाह ताला से माफी मांगते रहें। अल्लाह को एक आंसू पसंद है जो उसके खौफ से गिर जाए, जो इसकी राह में गिर जाए, जो उसके हुजूर गिर जाए।
तो अल्लाह से कनेक्शन बनाए रखिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए और इस चैनल को देखते रहिए और लोगों को बताते रहिए कि अच्छी बात है ये। हम फीमेल्स में ज्यादा नेगेटिविटी होती है और वो फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, बच्चों को देखना और फैमिली को देखना, अगर आप जॉब कर रही हैं तो साथ में जॉब को भी करना, बहुत टफ लाइफ होती है, लेकिन उसको हम इजी बना सकते हैं अपने रवैये से, अपनी फीलिंग से, अपने अल्लाह से कनेक्ट होके और खुद पे काम करके। जब आप खुद पे काम करती रहती हैं ना तो फिर कुछ ना कुछ होता रहता है, फ्रस्ट्रेशन भी आती है लेकिन मैनिफेस्टेशंस भी होती रहती हैं। हम जो साइकोलॉजिकल इश्यूज में जा रहे होते हैं ना वो हमारे कम हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई है और आपको 100% मेरी बात समझ आती है, लेकिन फिर भी एक ये फिक्रा बोलना मैं जो है वो अच्छा लगता है मुझे एंड पे बोलना। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।